ओम श्री गणेशाय नमः। संकट में सहाय, संकट में सहाय। सिर्फ गणपति को याद करके इतना कहने से भगवान गणपति आप पर कभी कोई संकट नहीं आने देते और हर प्रकार के संकट से बचने के लिए व्रत है सकट चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी व्रत, जो इस बार 21 जनवरी को है। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी के नामों से भी जाना जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन जो भी माताएं गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा और व्रत करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोगी रहती है। और जो भी इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता है और उनका व्रत रखता है, उस पर श्री गणेश कभी भी कोई संकट नहीं आने देते। इस दिन फलाहार के साथ संपूर्ण व्रत किया जाता है और फिर शाम को गणपति को तिल के लड्डू का भोग लगाकर चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा विघ्नहर्ता गणेश जी से ही जुड़ी है। इस दिन गणेश जी पर बड़ा संकट आकर टल गया था, इसीलिए इस दिन का नाम सकट चौथ पड़ा है। कथा के अनुसार माता पार्वती एक दिन स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने पुत्र बालक गणेश को दरवाजे के बाहर पहरा देने का आदेश दिया और उनसे बोली कि जब तक वे स्नान करके ना लौटें, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। गणेश जी मां की आज्ञा का पालन करते हुए बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक उसी वक्त भगवान शिव माता पार्वती से मिलने पहुंचे। गणेश जी ने तुरंत ही भगवान शिव को दरवाजे के बाहर ही रोक दिया। ये देख शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने त्रिशूल से वार करके बालक गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर पार्वती जी ने बाहर से आ रही आवाज सुनी तो वे भागती हुई बाहर आईं और फिर पुत्र गणेश की कटी हुई गर्दन देखकर घबरा गईं और तब वे क्रोध में भर गईं और बार बार शिव जी से अपने बेटे के प्राण वापस लाने की गुहार लगाने लगीं। शिव जी ने माता पार्वती की बात मानते हुए गणेश जी को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा। उसी दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए संकष्ट चतुर्थी का ये व्रत रखती हैं। आइए अब आपको इस व्रत की एक दूसरी कहानी सुनाते हैं, जो इस बात को बताती है कि कैसे भगवान श्री गणेश आपके सारे संकटों को हर लेते हैं। एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वो मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा यानी जिसके अंदर मिट्टी के बर्तन पकते हैं, उसमें आग जला रहा था। उसने आवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके ही नहीं। ये देखकर कुम्हार परेशान हो गया और वो राजा के पास गया और उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने राज्य के राज पंडित को बुलाकर कुछ उपाय सुझाने को बोला। तब राज पंडित ने कहा कि यदि हर दिन गांव के घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकेगा। राजा ने इसकी आज्ञा दे दी, क्योंकि उसे अपने लिए एक बड़े भवन का निर्माण कराना था। राजा की आज्ञा से पूरे नगर से हर दिन एक परिवार से एक बच्चे की बलि दी जाने लगी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, पर फिर एक दिन एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा था, जो अगर बलि चढ़ जाता तो बुढ़िया का न जाने क्या होता। ये सोचकर वो परेशान हो गई। वो भगवान गणपति की बड़ी भक्त थी। उसने भगवान गणेश जी को याद किया और उनसे निवेदन किया कि वो उसके बेटे की जान बख्श दें। तब गणपति एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उस बुढ़िया के पास आए और तब बुढ़िया ने रोते रोते उन्हें सारी बात बताई। गणपति ने उस बुढ़िया से कहा, माता, ये लो दूब और कुछ तिल। अपने बेटे से कहना कि जब उसे बलि के लिए आवा के अंदर रखा जाए तो वो अपने चारों ओर इन तिल को बिखेर दे और गणपति का ध्यान करते हुए हाथ में दूब लेकर संकट में सहाय, संकट में सहाय ऐसा बोलता रहे। उसकी जान अवश्य बच जाएगी। अगली सुबह जब उस लड़के की बारी आई आवा में बैठने की, तो वो वहां गया और उसने अपनी माता की बताई युक्ति के अनुसार सारी ओर तिल को छिड़क दिया और हाथ में दूब घास लेकर भगवान गणपति का ध्यान करके संकट में सहाय, संकट में सहाय ये जपने लगा। तब आवा भी पक गया और कुम्हार का पूरा काम भी हो गया। लेकिन उसके बाद जब आवा के ऊपर से सामान हटाया गया तो सबने देखा कि अंदर वो बालक तो जिंदा है
और ये आवाज आ रही है, संकट में सहाय, संकट में सहाय। तब उस बच्चे को अंदर से उस आवे से निकाला गया और उसे ठीक राजा के सामने ले जाकर प्रस्तुत किया गया। तब राजा को उसने और उसकी माता ने सारी बात बताई। उसी दिन से उस राज्य में और हर कथा सुनने वाला व्यक्ति संकट चौथ का ये व्रत रखने लगा और गणपति की कृपा से कभी किसी पर कोई संकट नहीं आया। मैं हूं हिमांशु शर्मा। संकट चतुर्थी का ये व्रत आप पर कभी कोई संकट ना आने दे, इसी कामना के साथ आप जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। धन्यवाद।